फिर रेडियो में न्यूज़ चलती है और हम सुनते हैं कि एक लड़की की बॉडी मिली है शहर में। ये सुन के हार्डी कहता है इसी को तो उसे रोकना होगा, इसलिए मैंने डिसाइड किया मैं उसे रोकूंगा। चार्ली की ये बातें सुनकर एमी परेशान हो जाती है और चार्ली से कहती है ओह उस घर में तुम अकेले मत जाओ चार्ली, अकेले जाना डेंजरस होगा, तुम किसी को साथ ले जाओ जैसे हीटर हैंसन। तो चार्ली कहता है मैं ऑलरेडी उनको ट्राई कर चुका हूँ। तो एमी कहती है हम लोग फिर से जाके ट्राई करेंगे, पर मैं तुम्हें वहाँ पे अकेले जाने नहीं दूंगी चार्ली, हम सब मिल के उसे रोकेंगे। फिर एमी और इविल चले जाते हैं पीटर विंसन से मिलने। एमी और इविल जाकर पीटर विंसन के दरवाजे पर नॉक करते हैं तो पीटर विंसन दरवाज़ा खोलते हैं। दरवाज़ा खोलते ही एमी पीटर विंसन से कहती है मिस्टर विंसन क्या मैं आपसे 2 मिनट बात कर सकती हूँ? और मिस्टर विंसन कहते हैं अभी सही वक्त नहीं है बात करने के लिए, आप लोग बाद में आओ। तो एमी कहती है प्लीज़ मिस्टर विंसन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सुन के मिस्टर विंसन उन दोनों को अंदर आने देते हैं। अंदर आने के बाद मिस्टर विंसन एमी से पूछते हैं क्या बात है बताओ। तो एमी कहती है एक लड़के की जान खतरे में है और उसे आपको बचाना होगा। वो मिस्टर विंसन कहते हैं ठीक है, और वो लड़का है कौन? वो एमी कहती है आप उससे मिल चुके हैं, उसका नाम चार्ली है। और एमी कहती है वो उसने आपसे कहा था कि उसके पड़ोस में वैम्पायर्स रहते हैं। और मिस्टर विंसन कहता है ऐसा एक लड़का आके मुझसे मिला तो था और मैं उसे पागल समझ रहा था। फिर एमी कहती है प्लीज़ मिस्टर विंसन आपको चार्ली की मदद करनी ही होगी, नहीं तो वो अकेले उस वैम्पायर्स को मारने की सोच रहा है। फिर भी मिस्टर विंसन मान नहीं रहे थे। मी उन्हें पैसे ऑफर करती है। पैसे की बात सुनकर मिस्टर विंसन मान जाते हैं। अगले दिन शाम को वो तीनों मिस्टर विंसन का इंतज़ार कर रहे होते हैं। मिस्टर विंसन के आने के बाद वो चारों जेरी के घर जाते हैं तो बिली दरवाज़ा खोलता है। घर के अंदर जाने के बाद बिली जेरी को नीचे से आवाज़ लगाता है। वो जेरी नीचे आता है। नीचे आके जेरी मिस्टर विंसेंट इविल और एमी के साथ बहुत अच्छे से बात करता है। अच्छे से बात करके जेरी उन सबको कन्फ्यूज कर देता है। वो उन सबको यही लगता है कि शायद चार्ली से कोई गलती हो रही है। फिर चार्ली कहता है मिस्टर विंसन से अब इन्हें होली वाटर दीजिए और इन्हें पी के प्रूफ करने के लिए कहिए कि ये सच में इंसान है, ये वैम्पायर। तो मिस्टर विंसन जेरी को होली वाटर देते हैं। फिर जेरी सबके सामने वो होली वाटर पी लेता है और हम देखते हैं कि उस होली वाटर को पीने के बाद भी जेरी को कुछ भी नहीं होता है। और होली वाटर से जेरी को कोई इफेक्ट ना होते देख चार्ली शॉक्ड हो जाता है और चार्ली सबके सामने गलत साबित हो जाता है। कंफर्म करके वो सब वहाँ से जेरी को सॉरी कहकर जा ही रहे होते हैं तो अभी मिस्टर विंसन अपने जेब से मिरर बॉक्स निकालते हैं। निकाल के वो उस मिरर बॉक्स को खोलते हैं। खोलते ही मिस्टर विंसन देखते हैं कि जेरी की परछाई वो उस मिरर में नहीं आ रही है। ये देखकर मिस्टर विंसन कंफर्म हो जाते हैं
कि चार्ली सच कह रहा था, जेरी एक सच में वैम्पायर। ये देखकर घबराते हुए मिस्टर विंसन अपने हाथ से वो मिरर बॉक्स नीचे हिला देते हैं और जल्दी से उन सबको लेकर हाथ से निकल जाते हैं। बाहर आकर चार्ली मिस्टर विंसन से पूछता है, आपने जरूर कुछ अंदर देखा है, बताइए। तो मिस्टर विंसन चार्ली को कंफर्म करते हैं कि जेरी एक वैम्पायर है। उनके जाने के बाद जेरी को एक ग्लास का टुकड़ा जमीन पे पड़ा हुआ मिलता है। उस ग्लास को देखकर जेरी समझ जाता है कि उन्हें पता चल गया कि वो एक वैम्पायर है। मिस्टर विंसन के जाने के बाद चार्ली और इविल एमी को घर छोड़ने के लिए जा रहे होते हैं। तो रास्ते में चार्ली और इविल के बीच में बहस हो जाती है। वो इविल उन्हें वहीं पे छोड़कर एक अंधेरी गली से अकेले ही निकल जाता है। इविल अंधेरी गली से अकेले जा ही रहा होता है। अभी हम देखते हैं कि जेरी उसका पीछा कर रहा है। पीछे किसी की चलने की आवाज सुनकर जेरी इविल घूम के देखता है और वो देखता है कि जेरी उसके पीछे पीछे आ रहा है। जेरी को देखकर इविल घबरा के हाथ से भागने लगता है, पर वो ज्यादा दूर भाग नहीं पाता है। जेरी उसे पकड़ लेता है और हम देखते हैं कि जेरी इविल को भी काट लेता है।